ग्रामीण लोगों ने एक गधे की मौत से आक्रोश होकर बिजली विभाग के जो कार्यालय को घेराबंदी कर लिया था, जिसके उपरांत में एसडीओ जो बिजली विभाग के थे, उन्होंने एक लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अचानक जो कि है बारिश आई हल्का, वहाँ पानी जमा होने लगा और वहाँ से गधा खिड़की से पोल से 5 फीट की दूरी पर था। गधे ला रहे थे ददन धोबी। उस गधे ने जो कि 5-6 गधा उस पानी में गया और वहीं पर गिरने लगा। अगल बगल वहाँ पर जनता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। बक्सर से एक हैरान करने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। बक्सर के रामपुर से एक खबर ऐसी सामने आई जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें, यहाँ एक गधे की मौत पर लगभग 65 लोगों पर एफआईआर होने की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि बक्सर के रामपुर में एक ददन रजक नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके पास 6 गधे थे। एक दिन वो गधों को चढ़ाकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर बने एक गड्ढे में, जिसमें पानी जमा था, उसमें एक कर उसके सभी गधे गिर जाते। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों की मदद से गधों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और तब ये पता चलता है कि सड़क के उस गड्ढे में जो पानी जमा है, उस पानी में करंट का फ्लो हो रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा था? दरअसल आपको बता दें कि बगल में एक बिजली का खंभा था, जिस वजह से बिजली का करंट उस पानी में आ रहा था, जिसके बाद सभी गधों को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन एक गधे की मौत हो जाती है। गधे की मौत के बाद और उस गड्ढे में बिजली के खंभे से आ रहे करंट के फ्लो के बाद लोगों में आक्रोश पैदा होता है। लोग जो है बिजली विभाग का घेराव करने पहुंच जाते हैं। जमकर हंगामा होता है, जिसे लेकर के आपको बता दें कि लोगों के हंगामे के बाद यहाँ पर करंट का सप्लाई भी बंद करवा दिया जाता है लोगों के द्वारा, जिसे लेकर के अब बिजली विभाग द्वारा लगभग 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है और ये कहा गया है कि बिजली विभाग का 1.5 लाख का नुकसान लोगों के कारण हुआ, इन ग्रामीणों के कारण हुआ। वहीं इसे लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि एफआईआर अगर हुआ है तो फिर वो केस लड़ेंगे। साथ ही साथ पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये जो मामला आप जिसका प्रकाश में डाल रहे हैं, ये 11 सितंबर की बात है, जिसमें कि ग्रामीण लोगों ने एक गधे की मौत से आक्रोश होकर बिजली विभाग के जो कार्यालय को घेराबंदी कर लिया था, जिसके उपरांत में एसडीओ जो बिजली विभाग के थे, उन्होंने एक लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तदुपरांत उसमें हमने छापा मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी शुरू कर दिया है। और जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन आपने आवेदन की एक बार हमने एसएचओ से भी उसमें संबंध में बात की है। उसमें अभी तक सिर्फ सना की पुष्टि हुई है कि सना के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, जिसमें सना दर्ज कर ली गई। कितने लोगों पर बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है? लगभग कुछ 65 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे। पंचायत भवन पे घटना हुआ था। उस समय ट्रांसफार्मर दोनों बिजली की वजह से आया था तो उड़ा था, तो दोनों ट्रांसफार्मर से लाइन उसमें बनाए थे। किसी तरह रात में करके लाइन वहाँ पे मंगवाया गया, ट्रांसफार्मर मंगवा के यहाँ पे टांगे। नेक्स्ट डे आज सौभाग्य से यही एक है उसमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हुआ, लेकिन अगर 1 घंटा भी बारिश हो जाता है तो कई लोग मर जाते हैं। हमसे वो तर्क दे रहे हैं कि लोहा के पुल बा 60 साल से पुल लगा है, लोहा के पुल हो गई, कल सीमेंट के है। कब से आ रहा था? किसी को जानकारी नहीं, सब लड़का वहाँ पे खेल रहा है पोल पकड़ के। जानकारी था इस बात का? किसी को जानकारी नहीं था। वहाँ पे बिल्कुल पोल से सटे एक घर के दरवाजा है, वहाँ पे पोल पे खड़ा होकर लड़का सब बात करता है, सब कुछ वहाँ पे। रात में 11 बजे तक लड़का वहाँ पे रहता है, लोग आसपास के लोग, वही थोड़ा खुला जगह है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं, आज वो लोहा का पुल हो गया, कल से सीमेंट का पुल था। बारिश हो जाता अगर वहाँ पे थोड़ा गड्ढा है, इतना गली में पानी भर जाता है तो नाली से होकर लोग जाते हैं। अगर वही आज बारिश हो जाता तेज तो कई लोग को नुकसान होता है, क्योंकि जो करंट आया था वो पानी में आया था। करंट पानी में आया था, वो तो हुआ कि जानवर है, इसको समझ में नहीं आया कि पानी है कि क्या है। पोल से सटे हुए गया, पानी से होते हुए, पोल से भी टच नहीं किया। 4 गड्ढा एक पे एक गिर गया,
छः गो गधा एक दूसरे पे गिर गया। नहीं समझ में आया। एक गधा तो मर गया स्पॉट पे, एक गधा के कान से खून आ गया है, ब्लड आ गया है, एक और इंजर्ड है। 3 जो लड़का छुड़ाने गया है 60% उसको करंट मारा। आज जाके देखिए पता नहीं आया कि नहीं, उसके शरीर पे राख मला रहा है। एक लड़का यहाँ पे मौजूद है, वो बचाने का कोशिश किया, उसको झटका लगा। लड्डू कहाँ बा? करो डिप्टी। हाँ डिप्टी सामने स्पॉट पे है इनका, ये सब चीज का है। उसके बाद ही दलील दे रहे हैं। आज से 1.5 महीना पहले आपको आवेदन दिया गया था। हमारे ट्रांसफार्मर पे स्विच नहीं है, कई ट्रांसफार्मर पे स्विच नहीं है, उसमें आवेदन दिया गया था सर। आज अगर ठीक है वो तो हाँ यही थे, अगर मरना जीना हमारे आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन एक बहाना होता है कि अगर आज स्विच होता तो कम से कम हम लोग कोशिश करके नुकसान होने से बचा लेते। फोन उठाते कोई तब तो, यही तो हम कहने वाले हैं। यहाँ फोन हाँ, और जब तक हम यहाँ पे फोन करते हैं फोन तो उठता नहीं है। यहाँ पे चरा के आवत हैं जौन से लेके कुल गधा रसन लगल सके के पे गधा गिरे और सब कोई ये जो है घिंचत रह जा, घिंचत ना रह सब चप्पल जूता लगौले रहे। हाथ से पानी में जब हाथ पड़ल घिंचत खानी तो बुझाई के लाइन मारत। अपने में 3 गो 4 गो के बचावल गई, एगो गिर गई साफ वही पानी में तो मर गई। मरला के बाद में गाँव जुटल सब कोई लागल रहे। ओकर बाद मर गई तो हम वो जे पेट लगनी सब गधा के राखियो के मलाई लगल है। तो ओकर बाद सब गाँव गुड़ ग्रीट के यही बात है। तो अभी क्या करना है? FIR हुआ है, हमने के तो एस्टीमेट केस करे बोली ना, केस कोई ना, हमने क्या करो। क्या शुभ नाम हुआ आप? गठन गाँव राम यहाँ से अतने घटना तो जो कि विद्युत द्वारा घटी है। वहाँ पर करंट जो कि पोल वाला जो पोल था वो लोहे का पोल था, अंग्रेज़ों ज़माना का पोल था वो, उनमें जो कि करंट आया। इसके पहले मिस्त्री जो कि एक दिन पहले मिस्त्री बना कर गया था, अचानक जो कि है बारिश आई हल्का, वहाँ पानी जमा होने लगा और वहाँ से गधा खिड़की से पोल से 5 फीट की दूरी पर था। गधे ला रहे थे ददन धोबी, उस गधे ने जो कि 5-6 गधा उस पानी में गया और वहीं पर गिरने लगा। अगल बगल वहाँ पर जनता थी, एक दूसरे को जो कि पकड़ करके कुछ गमछी लगा करके ऐसे पकड़ा तो जो कि करंट मारने लगा। लोग भयभीत हो गए कि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। इसके वजह से गमछी अपना अपना डाल करके गधे को खींच करके बाहर किया। एक गधा बेचारा वहीं पर जो कि है स्पॉट कर गया। तो उनको हटा करके पूरा जनता कैसे कैसे हटा करके उनके राख बॉडी में माला गया, तब पर भी गधा उस सक्सेस नहीं हुआ। क्या मर गया? मर गया, वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। उसके बाद गांव जुटी, सब लोग कहा ऐसे ऐसे घटना जो कि वो 5वें-6ठे घटना है। जो कि एक प्रथम घटना जो कि हुआ महेश यादव का भैंस जो कि बधार में मर गई, वो भी स्टेक में लाइन था, मिस्त्री का ही दोस्त था। दूसरा नंबर भोर पासवान का ट्रांसफार्मर चढ़ा, उसके दूसरे दिन जो कि करंट दिया गया, उसमें भी भैंस गई पानी पीने के लिए गड्ढा में, वो भी मर गई। तीसरे बार जो कि सोहराई पासवान का, वहाँ पर भी पोल टर्निंग पर पोल था ऐसा, इस पोल पर जो कि वो भैंस क्रॉस कर रही थी तो वो भी भैंस वहाँ मर गई। हलदार पासवान का भैंस, वो भी जो कि बना कर गया मिस्त्री पूरब के बधार में ट्रांसफार्मर के जरिए, वहाँ पर भी जो कि वो भैंस गई चरने के लिए, तो वहाँ पर भी वो मर गई। यानी जितने भी मवेशी यहाँ पर मरे हैं सब इसी गांव की? जी हाँ। और जो कि स्वर्गीय लाल मोहन मास्टर का भी भैंस, उनका भी भैंस जो कि मर गई, करंट से ही मर गई। ये लास्ट घटना ये जो कि हमारे ददन धोबी जी का है, ये जो कि करंट से ही वो मर गए। अभी फिलहाल आप लोग के ऊपर लगभग 55 लोगों पर FIR हुआ है बिजली विभाग के द्वारा, तो फिर इस पर आप लोग का क्या अभी विचार बन रहा है? बिजली विभाग जो भी है ना, विभागीय, वो जो कि है अफसरशाही माध्यम से किसी पर कुछ भी कर सकता है। बशर्ते रह गया कि हम लोग अपना जेई साहब से बात करने के लिए गए, पूरी जनता गई कि जेई साहब ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, इसको कब तक सुधार किया जा सकता है। तो जेई साहब का जो कि हमारे साथ में थाना भी थे, सब लोग स्टाफ थे,
बात किया हम लोग से, तो जय साहब तो वहाँ पर नहीं थे। सूचना मिला कि जय साहब गए हैं छुट्टी में। उसके बाद आगे SDO साहब, उसके बाद वासुदेवा जो कि है पावर हाउस के जो कि जय साहब आ गए, बोले कि सर चले गए हैं छुट्टी में, अभी मुलाकात नहीं होगा, हम सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जो कि हमारे थाना प्रभारी वो भी आई, वो भी अपना स्टेटमेंट दिया, सांत्वना दिया। हम लोग भी कहा कि ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बशर्ते कि जय साहब से 1-2 बात हम लोग को करा दीजिए। हम लोग को कुछ नहीं करना है, आपका मुआवजा देना है, कैसे देंगे आप समझेंगे, हम लोग को 1-2 बात करा दीजिए कि ऐसे ऐसे घटना कितना दिन हम लोग सहते रहेंगे। आम जनता मवेशी वाले हैं, अगर मवेशी नहीं रखता है तो उसका चारा भी नहीं चलता, परिवार का भी उसका आर्थिक स्थिति बुरा हाल हो जाएगा। आज ये गधा नहीं रखते, इस गधे को जो कि कमाई से बेचारा अपना हाथ गोड़ चला करके कितने जो कि परिवार को चला रहे हैं, इसको आकलन करने में तो रूह छाती कांप रहा है। आज उनका गधा मर गया, इसके वजह से जय साहब ऐसे बात हम लोग से नहीं किए। SDO साहब बोले कि ठीक है, कौन ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन हम लोग दिए। 5 ऑप्शन को अपना पन्ने पर लिख लिए, कागज़ से लिख करके बोला कि आइए आप लोग। गेट खुलवाए, हम लोग को अंदर कुर्सी मिला, कुर्सी दिलवाए, हम लोग बैठे, बात किए, गप हुआ। जब हम लोग चलने लगे तो वही SDO साहब बोले कि अपना जय साहब से बात कर लीजिए। हम लोग चकित हो गए, अरे जय साहब छुट्टी में चले गए थे, अभी फिलहाल जय साहब यहाँ पर नियुक्ति हो गए, ऐसी कौन सी प्रश्न है। तो देखिए जय साहब बैठे, ऑफिस में जय साहब बैठे थे, वहाँ से भी मुलाकात हुई। वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग केस करेंगे, वो हम लोग केस करेंगे, कोई हम लोग को संदेह नहीं था। इस संदेह की वजह से अब लास्ट में हम लोग को सुबह में कैसे न्यूज़ मिला, जो कि आपके जैसा मीडिया के द्वारा, आपके जैसा पत्रकार के द्वारा जो कि आया, तो गांव घर तो सब लोग पढ़ने लगा, तो बोला कि भैया आप लोग के ऊपर FIR हो गया है। मुखिया पति पर हुआ, सरपंच पर हुआ, BDC पर हुआ और 2 गांव के नागरिक पर हुआ, और इसके बाद अज्ञात 50 लोगों पर FIR हुआ। हम लोग कह रहे भैया, हम लोग को तो पीठ पीछे छुरा मार रही है। अभी क्या रणनीति होगी आप लोग, क्या करेगा यदि FIR तो विभाग ने कर दिया है, तो अभी आगे की क्या मतलब आप लोग लड़ेगा? इसका कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग जो भी करेंगे, उनके जो कि कानून के सहारे जो भी करना होगा करेंगे हम लोग। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विष्णुदेव पासवान, रामपुर पंचायत सरपंच।